बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये टॉपिक है हमारा डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट? डायफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट passes थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स और across sharp edges. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक और भी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन लाइट की वो बेंडिंग होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही होती है, तब जो लाइट बेंड होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे जब लाइट स्मॉल ओपनिंग में से पास होती है, स्मॉल स्लिट्स में से, या शार्प एजेस के क्रॉस पास होती है तो बेंड होती है और उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल शेडो बनता है, उसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। देखें, ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जो हमने इससे पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हमारे पास दो स्लिट्स थी और पैटर्न जो हमें मिल रहा था वो ये था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो अगर हम वैसे देखें, अगर लाइट डायफ्रैक्ट ना करे, बेंड ना हो, तो सेंट्रल फ्रिंज तो डार्क होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ब्राइट आता है सेंट्रल फ्रिंज। इसी तरह फिर डार्क एंड ब्राइट की, सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ एक सीरीज होती है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की। अगर लाइट इन स्मॉल ओपनिंग में से पास होने के बाद बेंड ना होती तो हमें सिर्फ एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ नजर आता इस ओपनिंग के अपोजिट, और एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे नजर आता, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। हमें तो पूरी सेंट्रल ब्राइट, फिर उसके दोनों तरफ ब्राइट डार्क और दोनों तरफ वो हमें पैटर्न मिल रहा था। तो वहां पे भी डायफ्रैक्शन हो रही थी लाइट की, लेकिन इस वाले एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया है टू स्टडी द इंटरफेरेंस, इसलिए हम इसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। जबकि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसको हम यूज करते हैं टू स्टडी द डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे इस पैटर्न को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। हालांकि यहाँ पे भी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे भी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बेंडिंग को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। नाउ ड्यू टू डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट और अ सिंगल स्लिट, वो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं, एक हमारे पास एक नैरो स्लिट है जिसको हमने यहाँ मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया है। ए बी स्लिट है हमारे पास जिसके साइज है डी, यानी स्लिट की जो विड्थ है वो डी है। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्विंग स्क्रीन है जिसके ऊपर हम पैटर्न देख रहे हैं, जिसको हम डायफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। तो यहाँ पे लाइट आ रही है प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, और यहाँ पे जो ए बी पे जो वेव फ्रंट होगा वहां से फिर फर्दर वेव्स सेंड आउट होंगी, और क्योंकि ये स्मॉल ओपनिंग है तो ये लाइट बेंड होगी एट एन एंगल थीटा, और बेंड होने के बाद हम उसको एक पॉइंट पी पे कन्वर्ज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पॉइंट पी पे हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पे हमने 5 रेज कंसिडर की हैं लाइट की। रे 1 एज ए से पास हो रही है और रे 5 एज बी से पास हो रही है, यानी स्लिट के एंड्स जो है वहां से, और जबकि रे 3 जो है ये सेंटर ऑफ द स्लिट में से पास हो रही है। ठीक है, यानी रे 1 और रे 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्लिट का जो साइज है उसका हाफ है, यानी d/2। ठीक है, यानी ये जो ओ ए डिस्टेंस है दैट इज d/2। तो देखिए, कोई सी दो रेज जो कि d/2 डिस्टेंस अपार्ट हैं, उनके लिए हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम रे 1 और रे 3 को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इन दोनों रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए, रे 1 और रे 3 ये यहाँ से बेंड होके इधर स्क्रीन के ऊपर हम इनको कन्वर्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो अगर हम इन दोनों का पाथ डिफरेंस देखें तो पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन रे 3। तो देखिए, इससे आगे ये दोनों रेज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं इस पॉइंट सी से आगे। तो रे 1 और रे 3 के दरमियान पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है ओसी डिस्टेंस, यानी रे 3 ट्रेवल्स ओसी डिस्टेंस मोर देन रे 1। ठीक है, रे 3 रे 1 से ओसी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है, सो हियर पाथ डिफरेंस इज ओसी डिस्टेंस। ठीक है, अब ये होगा क्या पाथ डिफरेंस? इसके लिए हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल AOC, ये वाली ट्राइंगल AOC। ठीक है, दिस ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग। इसमें हमने ये OC डिटरमिन करना है,
जो कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बन रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ थीटा ले लें इस ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, OC ओवर OA, विच इज OC ओवर OA जो हमारे पास है वो है d/2, ठीक है। OA ये डिस्टेंस स्लिट का हाफ d/2। सो यहां से हम लिख सकते हैं पार्ट डिफरेंस OC इज इक्वल टू d/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस रे 1 और रे 3 का आया है d/2 साइन थीटा। बेसिकली ये कोई सी दो रेज जो d/2 डिस्टेंस अपार्ट होंगी उनका पार्ट डिफरेंस यही होगा, d/2 साइन थीटा। नाउ अब कंडीशन हम ये अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये पार्ट डिफरेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डार्क रीजन वहां पे आएगा, डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज हमारे पास आ गई d/2 साइन थीटा, यानी पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो कंडीशन हमारे पास आई है d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये आई है डार्क फ्रिंज के लिए। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस तरह की कंडीशन आई थी ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ये यहाँ पे दोनों में डिफरेंस, एक डिफरेंस ये है कि जिस तरह की कंडीशन डबल स्लिट में ब्राइट फ्रिंज के लिए आ रही थी, यहाँ पे उस तरह की कंडीशन आ रही है डार्क फ्रिंज के लिए। d/2 d साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, यानी 1 वेवलेंथ। तो अगर हम mth ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए इसको जनरलाइज करें इस इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं d साइन थीटा m इज इक्वल टू m लैम्डा, वेयर m इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। देखें इसमें m की वैल्यू 0 से नहीं स्टार्ट हो रही, डबल स्लिट में m की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी क्योंकि 0 पे वहां पे ब्राइट फ्रिंज आता है और वो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है। जब आप 0 पुट करते हैं वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 आता है। यहाँ पे ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव की, तो अगर हम यहाँ पे m को 0 पुट करेंगे तो वो तो पार्ट डिफरेंस 0 आ जाएगा जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे हम m को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, +-1 +-2 एंड सो ऑन। अच्छा, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द mth ऑर्डर डार्क फ्रिंज। और इस केस में उस mth ऑर्डर के लिए लाइट का जो एंगल ऑफ बेंडिंग होगा, यानी जिस एंगल पे वो लाइट डायफ्रैक्ट हो रही है, वो उस एंगल को हमने थीटा m का, और आप यहां से फाइंड कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा m इज इक्वल टू m लैम्डा ओवर d, या थीटा m इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ m लैम्डा ओवर d। अच्छा, अब यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो उसको हम देखते हैं। देखें सेंटर में तो ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा यहाँ पे जैसे डबल स्लिट में बनता है, ठीक है। लेकिन डबल सेट में हमने देखा था फ्रिंज स्पेसिंग इक्वल होती है और फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के और इक्वल साइज के होते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि फ्रिंजेस जो है वो सेंट्रल फ्रिंज बहुत वाइड होगा और इंटेंस होगा, और बाकी फिर उसके बाद जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनमें इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों तरफ सिमेट्रिकली लोकेटेड है पहले डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1। ये इस इक्वेशन से हमारे पास आएंगे जब आप m की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज, अब देखें इसकी विड्थ भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरा ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद फिर जो डार्क फ्रिंज आएगा वो और ज्यादा, उसमें डार्कनेस ज्यादा होगी, तो डार्कनेस ज्यादा होती जाएगी, ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो ये पैटर्न इस पैटर्न से डिफरेंट होगा, इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होगा और वो इंटेंस ब्राइट फ्रिंज होगा एज कंपेयर टू द अदर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पे हम जो पैटर्न हमने वहां पढ़ा था डबल स्लिट में, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और वहां पे भी हमने देखा था कि सेंटर में, यहाँ तो सेंटर में ये वैसे डार्क फ्रिंज बना हुआ है, लेकिन ये डार्क फ्रिंज तब बनना चाहिए अगर यहाँ पे लाइट डायफ्रैक्ट ना हो, क्योंकि लाइट यहाँ डायफ्रैक्ट भी हो रही है और डायफ्रैक्टेड बीम्स फिर इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर में हमारे पास ब्राइट आ रहा था और उसके दोनों तरफ फिर सिमेट्रिकली लोकेटेड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस थे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स और अक्रॉस शार्प एजेस इट बेंड्स। एंड ज्योमेट्रिकल शैडो का मतलब ये है कि देखिए जो रीजन डार्क होने चाहिए थे, जैसे यहाँ पे ये सेंट्रल रीजन डार्क होना चाहिए था लेकिन ये ब्राइट बन रहा था, सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। अब देखें यहाँ पे ये जो सेंट्रल रीजन है ये तो ठीक है ब्राइट है, लेकिन इसकी भी जो साइज है वो स्लिट की साइज से बड़ा है इसका साइज। और फिर उसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज आ रहा है, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो वो जो ब्राइट फ्रिंज आ रहा है जहाँ पे अदरवाइज डार्कनेस होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है,
वो डायफ्रैक्शन की वजह से आ रही है, क्योंकि लाइट बेंड हो रही है व्हेन इट पासेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। ठीक है, सो दैट इज द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। और ये डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें डिफरेंस भी आपको जहन में रखना चाहिए। डायफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जब ये स्मॉल ओपनिंग में से पास होती है या अक्रॉस शार्प एजेस एंड इट स्प्रेड्स आउट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, फर्ज करें हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, तो अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ग्लास स्लैब के ऊपर और ये लाइट यहाँ से, फर्ज करें ये लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, तो अब ये बेंड होगी, ग्लास में ये बेंड हो जाएगी और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिर जब ग्लास से दोबारा एयर में एंटर होगी तो फिर ये बेंड होगी, सो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पे जब एक मीडियम से, यानी ये देखें यहां पे ये एयर है और ये क्या है, दिस इज ग्लास, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है उस वक्त जो बेंड होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब स्मॉल ओपनिंग में से पास होने की वजह से बेंड होती है दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ठीक है,